रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम का आखिरी टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जब हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की, तो एक हिस्टोलॉजिकली यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। देखें, जैसे आपका एग्जांपल ये देखिए, ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड्स हैं, ठीक है। और जो नर्व्स जो हैं वो रिसेप्टर से स्टिमुलाई नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की तरफ यानी कि सेंट्रल नर्वस की तरफ लेके जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि ब्रेन से यहाँ पर स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से अफेक्टर की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? अफेक्टर्स की तरफ आ रही है। और ये कौन से हैं? ये रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स जो नर्व इम्पल्स को पेरिफेरी से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अलावा ऐसे न्यूरॉन्स जो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर कहाँ जाते हैं? अफेक्टर की तरफ जाते हैं। और अफेक्टर कितनी किस्म के होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। और एक क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। तो ये इफेक्टर्स हैं। तो इन फाइबर को हम कहते हैं इफेक्टर्स, ठीक है ना, ये ठीक है। और तो अब वो न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को किधर लेके जाती हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ लेकर जाती हैं, उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ लेकर नर्व इम्पल्स को जाते हैं और रिस्पांस पैदा करते हैं, उनको कहते हैं अपना मोटर नर्व्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में जिक्र नहीं किया हुआ, नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो है सेंसरी न्यूरॉन और अफेक्टर न्यूरॉन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसका जिक्र आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो बहरहाल आपको पता लग जाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? हमने ये पढ़ लिया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, किसके भला? अपना नर्व सिस्टम के, ओके। अब देखें, अब एक है सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर से लेकर जाते हैं, ओके। कहते हैं दीज टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स विच रिसीव एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट दो फाइबर है, एक एफरेंट ए से शुरू होता है और एक इफरेंट फाइबर। ए से एफरेंट जो है ऊपर की तरफ, ई से इफरेंट नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखें, द सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स, these type of neuron receives efferent fiber responsible for the various sensations, responsible for various sensation। तो ये जैसे आपने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, आपने कोई ऐसे लाइट, प्रेशर, साउंड, स्मेल, इनसे एक रिस्पांस पैदा होता है, स्टिमुलाई पैदा होता है, और ये उसको रिसीव करते हैं, ठीक है ना। ये कौन से फाइबर हैं? ये इफरेंट फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसेशंस। एग्जांपल्स: पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल, ठीक है। अब ये देखिए, ये रिसेप्टर हमें पता है कि चार किस्म के होते हैं। देखिए, फोटो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, ये तीन किस्म के ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेंसेशन पैदा होती है, और ये सेंसेशन किसके थ्रू जाती है? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू।
कहाँ जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हैं। इसके लिए ये 3 बातें थी आपको बता दी कि पहले सेंसेशन पैदा होती है और सेंसेशन एफरेंट फाइबर से कहाँ पर जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो इसलिए ऐसे न्यूरॉन्स को हम रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और इसके अलावा बेटा आपके पास है मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। देखिए ये ई से शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए ये जैसे ये नीचे ई से, ठीक है, इफरेंट इफरेंट न्यूरॉन्स हो रहे हैं। देखिए इन्हें मोटर भी कहते हैं, इन्हें इफेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे ये कहा कि इफेक्टर्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि मसल और ग्लैंड्स को इफेक्टर्स कहते हैं। तो देखिए मोटर लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है हरकत, और इफेक्टर न्यूरॉन्स। देखिए दीज न्यूरॉन्स सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन। देखिए ये सेंड इम्पल्सेस करती हैं, किसको करती है, इफेक्टर को। कहाँ से करती हैं, ब्रेन से लेकर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से लेती हैं नर्व इम्पल्सेस को और इफेक्टर की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, अपना मोटर न्यूरॉन्स। बस याद रख लीजिएगा, ये नर्वस सिस्टम से जो नीचे की तरफ लेके आएंगी, पेरिफेरल में जाएंगी, उन्हें हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे, और जो पेरिफेरल से नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगी हम उन्हें रिसेप्टर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब दीज सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स टू द इफेक्टर विच मे बी मसल, जो कि मसल भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम आज कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट उसका इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है मसल्स। देखिए आपके जिस्म में, अपने जिस्म को गौर से देखें, हमारे जिस्म में मोस्टली 40 to 50% जो है हमारा जिस्म मसल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर हम किसी से भी कहें, देखिए अब मेरा ये हाथ मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है कि मेरे मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स करते हैं। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हरकत पैदा होती है। तो बेटा याद रखिएगा कि मसल के ये 3 ऑलमोस्ट इतने ही काम होंगे कि कंट्रैक्शन करना, उसकी वजह से मूवमेंट होती है, प्रोटेक्शन करना और स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देखिए अब हमने मसल का इंट्रोडक्शन करना है। मैंने आपको बता दिया ना कि ये हमारे जिस्म में जो है कंट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई कहे ना कि मसल की कोई एक लफ्ज़ में आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, तो आप कहेंगे कि दीज आर कंट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ओके। देखिए मसल्स में बी डिफाइंड एज द कंट्रैक्टाइल टिश्यूज। कंट्रैक्टाइल, अब देखिए टिश्यूज़ के मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि टिश्यूज़ में 3 ही चीज़ें होती हैं, सेल होते हैं, फाइबर होते हैं। क्लियर। तो मसल में बी डिफाइंड एज द कंट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, देखिए मैंने कहा ना, डिपोज ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है, कंटेनिंग द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि फिलामेंट्स होते हैं कंट्रैक्टाइल, जैसे मायोसिन प्लस एक्टिन, इसे कहते हैं कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ऑफ दीज प्रोटीन, तो जो इनकी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जब हम पढ़ चुके हैं कि वो कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक फोर्स पैदा होती है, नेसेसरी फॉर द सेलुलर कंट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से एक सेलुलर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, विच ड्राइव्स मूवमेंट, और इसकी वजह से हम हरकत करते हैं विद इन ए सर्टेन ऑर्गन एज अ बॉडी और एज ए होल, या जिस्म के एक हिस्से में हरकत पैदा होती है या जिस्म के सारे हिस्से में हरकत पैदा होती है। मोस्ट मसल सेल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये आपका एमसीक्यूज एक दफा पेपर में आ चुका है कि मीजोडर्मल, ये जितने भी मसल होते हैं ये
मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आ चुका है कि मसल जो है ये बेसिकली इनकी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है। द मसल टिश्यू constitute 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये भी आपका एमसीक्यूज है। अगर आप मेरा वेट अगर 76 kg है तो 40% जो मेरा 40 to 50% जो मेरा वेट होगा तो किसकी वजह से होगा, इस प्रोटीन की वजह से ही होगा। क्लियर? देखिए फिर बता रहा हूँ कि एक लफ्ज़ में मसल्स, मसल्स आर द कंट्रैक्टाइल टिश्यू, दे रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। इसके अंदर इट इज कंपोज्ड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन एंड एक्टिन। तो उनकी वजह से जो है इनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा होती है, और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होती है, आपके के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। या तो वो जिस्म का पार्टिकुलर पार्ट मूव करेगा या सारा जिस्म करेगा। देखिए मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे दो मसल के पेयर होते हैं, एक मसल का पेयर कंट्रैक्ट कर रहा होता है और एक रिलैक्स कर रहा होता है। देखिए ये मैंने बेंड कर दिया, ये ओके, अब मूवमेंट पैदा हुई है। तो आप जो 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 पोस्टीरियर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इंटीरियर कंट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब मैंने एक्सटेंशन की है तो जो मेरे मसल जो है वो पोस्टीरियर साइड्स पे हैं वो रिलैक्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, और इंटीरियर साइड पे क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। बस यही बात समझ आ गई आपको, ये कंट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि एक मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा रिलैक्स हो रहा है, एक कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा फिर रिलैक्स कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों तरफ से मूवमेंट पैदा होती है। ठीक है, क्लियर? यही तो मसल का काम होता है। अगर हम फर्दर पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या होते हैं, एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जिनको मायोसिन और एक्टिन कहा जाता है। तो मायोसिन और एक्टिन जो होती है वो इस तरह की कुछ होती है, ये जेड लाइन होती है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच होती है तो ये कंट्रैक्ट होती है तो ये लाइनें करीब हो जाती हैं, अभी कंट्रैक्शन हो गई। जब ये इससे अटैचमेंट ख़त्म होती है तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। जब ओरिजिनल हालत में आ जाती हैं तो फिर दोबारा रिलैक्सेशन हो जाती है। तो बहरहाल हमारे टॉपिक में इतने डिटेल से नहीं लिखा तो हम इसे इतना नहीं पढ़ते। बहरहाल ये है जी, मायोसिन एक प्रोटीन होती है, थिक होती है और ये बिल्कुल इमूवेबल होती है, और एक्टिन का एक हिस्सा अटैच होता है जेड लाइन से और दूसरा फ्री होता है। जब कंट्रैक्शन हो रही होती है तो इसका फ्री एंड एक्टिन का जो है ना मायोसिन से अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी। तो फिर जब ये से अटैच होता है, कंट्रैक्ट होता है, तो ये जो जेड लाइन होती है ये मूव होकर आगे हो जाती है। जब ये आगे हो जाती है तो कंट्रैक्शन हो जाती है। जब मायोसिन और एक्टिन अलग-अलग होती हैं तो रिलैक्सेशन हो जाती है। तो इसने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो बार बार वो कह रहा है ना एक लफ्ज़ कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं और दीज प्रोटीन जनरेट फोर्स नेसेसरी फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। और ये मूवमेंट किसी एक हिस्से में हो सकती है या पूरे बॉडी में हो सकती है। ओके, तो डेयर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हमने पहले कह दिया था कि कोई भी टिश्यू हो ना तो उसके अंदर सेल भी होते हैं और फाइबर भी होते हैं। तो हम बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। तो आप देखेंगे, ये याद रखिएगा कि जो मसल सेल होगा हम उसको बोलते हैं मायोसाइट। क्या बोलते हैं, दो नाम होते हैं, एमसीक्यूज आया हुआ है कि मायोसाइट किसे कहते हैं, मायोसाइट मसल के सेल को मायोसाइट कहते हैं। मसल सेल को आल्सो नोन एज द मसल सेल, इसे मसल सेल भी कहा जाता है। मसल सेल के अलावा इसको हम क्या कहते हैं जी, मसल फाइबर भी कहते हैं। ओके, ठीक है बेटा, समझ आई है कि मसल हो गया, मसल सेल हो गया, मसल फाइबर हो गया और मायोसाइट हो गया। ठीक है, मायोसाइट, मसल सेल और मसल फाइबर, ये तीनों एक ही नाम है। ओके, इज द टाइप ऑफ सेल
इन द मसल। जाहिर है कि देखिए जी बेटा, जो अगर मसल एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू ओके। अब जब टिश्यू है तो सेलों से बना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल मसल के अंदर मौजूद होंगे हम उनको मसल सेल कहेंगे। इसके लिए मेरी बात समझ आई ना बच्चे? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सेल मसल को बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? मसल, हाँ जी, मसल मायोसाइट्स, मसल सेल, मसल फाइबर कहेंगे। इज द टाइप, अब उसको डिफाइन कर रहा है, इज द टाइप ऑफ सेल इन द मसल। जाहिर है कि सेल है इन द मसल टिश्यू, मसल एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर तो सेल होते हैं। इज ए सॉफ्ट टिश्यू और फाउंड इन द मोस्ट एनिमल, और ये एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। कभी सुना है आपने कि प्लांट्स के मसल्स होते हैं? आप प्लांट के मसल खाएं, ऐसी कहीं नहीं सुनाई दी जाती। तो मसल हमेशा किसके होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। प्रेजेंट इन द मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू, मोस्ट प्रेजेंट इन द मोस्ट एनिमल। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स, आपको पहले कह चुका हूँ कि प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है, डेट स्लाइड्स। देखिए स्लाइड्स हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही थी? स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर इस तरह मूव करना, इसे स्लाइड्स कहते हैं। जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो कहता है कि प्रोटीन फिलामेंट डाइट स्लाइड पास वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। प्रोड्यूसिंग कंट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होती है तो चेंज इन बोथ इन द लेंथ, तो मसल के लेंथ और शेप में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि पहले मसल नॉर्मल हालत में इस तरह था। ये चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये मायोसिन है, और ये देखिए ये क्या है? ये एक्टिन है। जब ये इसके साथ अटैच हुई कैल्शियम की मौजूदगी में, कैल्शियम की मौजूदगी में जब इसके साथ ये अटैच हुई तो ये कंट्रैक्ट हुई। जब कंट्रैक्ट हो गई तो इसकी हालत ये हो गई, ये एक दूसरे के करीब हो गए। और ये तो मायोसिन तो अपनी जगह पे ही मौजूद रहा, और ये जो ये करीब करीब हो गए, स्लाइड ओवर हो गए। देखिए अब इसकी शेप भी चेंज हो गई, लेंथ भी चेंज हो गई, तो एक दूसरे के करीब आ गए, इनका डिस्टेंस कम हो गया, ये कंट्रैक्शन हो गई। और जब ये लैदा हो जाएंगे दोबारा ये इस हालत में आ जाएगी। चेंज बोथ ऑफ द सेल, दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मायोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए मसल, अब ये तो सारा पहले इंट्रोडक्शन बताया है कि उसने मसल का आपको इंट्रोडक्शन थोड़े लफ्ज़ों में कुछ उसका फंक्शन बताया है। फिर उसने कहा देखिए मेरे बॉडी को आप गौर से देखें, देखिए मेरे कुछ मसल्स कहाँ हैं जो मेरी बोन के साथ अटैच है, मेरी बोन के साथ अटैच है, ठीक है। अब देखिए कुछ मसल्स ऐसे हैं जो मेरे दिल में मौजूद हैं, हार्ट मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, और कुछ मसल हैं देखिए जैसे मेरी इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स हैं, और किडनीज, वट एवर, जो विसरल पार्ट्स। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि विसरल पार्ट्स वो होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते, ये ओके, वो विसरल पार्ट्स होते हैं। तो अब मेरे बच्चे, अब हमने कहा है कि जी जो मसल्स होते हैं ना ये एक किस्म के नहीं होते। देखिए ऐसे, अब देख आपने खुद कहा कि वो मसल जो मेरी बोन के साथ अटैच है, अब इनकी वजह से ना इनको मैं खुद मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ मसल्स हैं जो मेरे स्पेशल टाइप ऑफ मसल होते हैं जो मेरा हार्ट मसल बनाता है। आपने भी कुर्बानी हुई है तो आपने जानवरों का हार्ट देखा होगा कि उसके मसल दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। और दिल क्या है? दिल हर वक्त हरकत करता है, आप सो भी जाते हैं लेकिन दिल कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो ही रहा होता है। तो इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जो सिर्फ कार्डिक मसल दिल में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कार्डिक मसल कहा जाता है। और बाकी जो विसरल पार्ट्स के मसल होते हैं उनको स्मूथ मसल कहते हैं। तो तीन मसल हो गए, स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। तो बेटा समझ आ गई? तो आपके पास समझ आ गया मसल सेल जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ द मसल सेल्स। वो कौन कौन से होते हैं? स्मूथ मसल सेल, स्केलेटन मसल सेल और कार्डिक मसल सेल। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मायोसाइट्स। ठीक है, नंबर 1 क्या बेटा?
स्मूथ मसल सेल, नंबर 2 क्या है स्केलेटन सेल, नंबर 3 क्या है कार्डिक सेल्स है। ओके, अब हम इनके बात करते हैं फंक्शंस की। देखें, पहले मैंने कहा कि जितने भी मसल्स हैं तो वो मूवमेंट तो कर ही रहे हैं ना। देखिए, सबसे ज़्यादा स्केलेटन मूवमेंट करते हैं, सबसे कम स्मूथ मसल मूवमेंट करते हैं, करते तो है ना। और इसके अलावा जो कार्डिक मसल है वो इंटरमीडिएट करते हैं। अब कुछ हरकतें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ हरकतें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, स्केलेटन मसल में अपनी मर्जी की वजह से मूवमेंट कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है। वॉलंटरी एक्शन वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मेरी मर्जी के ताबे हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ माई विल। ओके, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो मेरे कंट्रोल में ना हो, यानी कि जो मेरी मर्जी के ताबे ना हो। मतलब मेरा हार्ट है, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अपने दिल को ये नहीं कह सकता कि वो अपनी मूवमेंट को, अपनी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दे, वो नहीं करेगा। हाँ, मैं भागना शुरू कर दूं तो वो मेरी नीड के मुताबिक वो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। जब मैं बैठूंगा एनर्जी कम चाहिए होगी तो वो रिलैक्स कर जाएगा और मूवमेंट कम हो जाएगी। इसके अलावा आपका स्टॉमिक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके अंदर भी मूवमेंट होती है लेकिन बड़ी कम होती है। लेकिन वो भी कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरे इंटेस्टाइन में मूवमेंट ज़्यादा हो जाए तो नहीं हो सकती, कम हो जाए तो नहीं हो सकती। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल करता है। ओके, तो बहरहाल ये हम इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटन मसल। ओके, तो बहरहाल ओवरऑल जो भी मसल है हम उसकी एक दो लफ्ज तीन लफ्ज़ों में एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन, कि आपके जो जितने भी मसल हैं वो फोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और मोशन, इनके मूवमेंट भी पैदा करते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखिए, अब मैं खड़ा हूँ, अब मैं बैठूंगा या लेट जाऊंगा, ये किसकी बदौलत होगा, मसल की वजह। इसे कहते हैं मेंटेनिंग द पोस्चर। अब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरा पोस्चर मेंटेन किसकी वजह से है, मसल की वजह से है। ठीक है ना। और लोकोमोशन, अब देखिए मैं इस जगह से इस जगह मूवमेंट करके यहाँ आ गया हूँ तो ये लोकोमोशन है। प्लांट्स जो है वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं, वो अपनी जगह करके वो हिलते रहते हैं, तो वो मूवमेंट। तो ये तीन लफ्ज हो गए, मेंटेनिंग पोस्चर, लोकोमोशन और मोशन। ठीक है, तो ये आज का हमने टॉपिक पढ़ लिया है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। आज के लेक्चर में हमने फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, सेंसरी न्यूरॉन पढ़ा, मोटर न्यूरॉन पढ़ा, इंटर न्यूरॉन का जिक्र नहीं था। फिर इसके मतलब मसल का हमने सारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ये मूवमेंट पैदा करते हैं। तो बेसिकली ये भी टिश्यूज़ होते हैं और इनके अंदर जो सेल होते हैं उनको मायोसाइट कहा जाता है। और मायोसाइट्स जो होते हैं ना, तो इनको मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये इनके अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन होती हैं, उनकी वजह से मूवमेंट पैदा होती है। और जो मायोसाइट्स होती हैं वो तीन किस्म के, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल होते हैं। तो इनके जो तीन मेन काम होते हैं वो यही होता है कि मेंटेन द पोस्चर ऑफ बॉडी और मोशन और लोकोमोशन करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन द स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल एंड द स्मूथ मसल। थैंक यू वेरी मच।